वीडियो देखने से पहले आपको चेतावनी दे दूं कि वीडियो को बीच में छोड़ने वाला व्यक्ति नरक का अधिकारी होगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने हाल ही में कुछ प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया और जो मुझे मिला वो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा संवाद है जो हजारों साल पहले देवताओं और इंसानों के बीच हुआ करता था। और सबसे रोचक बात यह है कि इसमें अग्नि देवता को एक बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। लोग अग्नि को बस आग समझते हैं, लेकिन असल में वो दिन और रात दोनों को अपनी शाश्वत ज्योति से रोशन करने वाले एक महान दिव्य शक्ति है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये कि प्राचीन लोग उन्हें केवल पूजते ही नहीं थे, बल्कि उनसे एक गहरा व्यक्तिगत संबंध रखते थे। वे अग्नि को परिवर्तन और शुद्धिकरण का प्रतीक मानते थे, और इससे भी बड़ी बात, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पुल। अब ये सुनिए, क्योंकि ये तो और भी दिलचस्प है। मुझे पता चला कि अग्नि का एक और नाम था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गोपामृतस्य दिदिवेः, मतलब अमरता के रक्षक। क्या आप सोच सकते हैं, ये सिर्फ एक साधारण देवता नहीं थे, बल्कि वो शक्ति थे जो मृत्यु से परे ले जाती है। और यहाँ सबसे मजेदार चीज ये है कि वो दो जगह एक साथ रहते थे, ऊपर स्वर्ग में दिव्य लोकों में और नीचे पृथ्वी पर हमारे बीच अग्नि के रूप में। ये तो कमाल की बात है ना। मैंने जब ये खोजा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और फिर मुझे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। यज्ञों में अग्नि की भूमिका सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं थी, असल में ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से लोग अपनी प्रार्थनाएं और इच्छाएं ऊपर भेजते थे और बदले में आशीर्वाद नीचे आते थे। ये एक पूरा सिस्टम था, एक कॉस्मिक एक्सचेंज जो अग्नि के बिना संभव ही नहीं था। और अब तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो तो माइंड ब्लोइंग है। मुझे पता चला कि अग्नि को प्रकाशवान कहा जाता था, मतलब वो जो सिर्फ भौतिक अंधकार नहीं बल्कि आध्यात्मिक अंधकार को भी मिटाते हैं। ये दोहरा अर्थ है दोस्तों। वो ज्ञान के प्रकाशक हैं, अज्ञान को जलाने वाले हैं और सत्य को उजागर करने वाले हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और फिर मुझे ये पता चला कि जो लोग उनकी पूजा करते थे वो खुद को यज्ञशाला में रहने वाले कहते थे। मतलब वो लोग पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना को दे दिया था। और सबसे बड़ी खोज ये रही कि अग्नि केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि एक मैसेंजर थे, एक माध्यम थे जिनके बिना इंसान और भगवान के बीच कोई संवाद हो ही नहीं सकता था। ये पूरी कॉन्सेप्ट ही बदल देता है हमारी समझ को। अब इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने जो अभी खोजा है वो तो सबसे फैसिनेटिंग है। पुरानी पांडुलिपियों में अग्नि को पिता के रूप में भी दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, सुना आपने, एक पिता जो अपनी संतानों की रक्षा करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है। ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। हम हमेशा अग्नि को विनाशकारी शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में उनमें एक बहुत ही कोमल, देखभाल करने वाला पक्ष भी था। वो उन लोगों को आश्रय देते थे जो शुद्ध मन से उनके पास आते थे। इस खोज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कितना गहरा था प्राचीन लोगों का स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो जानते थे कि डिवाइन पावर सिर्फ भयानक नहीं होती, वो प्यार करने वाली और पोषण करने वाली भी होती है। ये दोनों क्वालिटीज एक साथ, शक्तिशाली और करुणामय, भयावह और कृपालु, ये कंप्लीट विजन है डेटी की। और अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। मैंने पाया कि जो भक्त अग्नि की पूजा करते थे उनसे कहा जाता था कि वो सुख लेकर आए, मतलब सोम का पवित्र अर्पण। लेकिन असली बात ये नहीं है। असली बात यह है कि ये सिर्फ एक तरफा प्रोसेस नहीं था। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस में सुनना उतना ही जरूरी था जितना बोलना। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले लोग जानते थे कि कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। तुम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, तुम डिवाइन विजडम को रिसीव भी करते हो। मैंने जब ये डिस्कवर किया तो मैं शॉक्ड रह गया। ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी की बात है जो हजारों साल पहले लिखी गई थी। और सबसे मजेदार बात ये कि ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये प्रैक्टिकल था। लोग एक्टिवली प्रैक्टिस करते थे लिसनिंग की, रिसीविंग की। यही असली आध्यात्मिक जुड़ाव था। अब मैं आपको एक और बड़ी खोज के बारे में बताता हूँ जो मुझे कल ही मिली। इन प्राचीन टेक्स्ट्स में सिर्फ अग्नि नहीं थे, बल्कि वायु देवता का भी जिक्र है। और सबसे रोचक बात यह है कि दोनों को साथ में इन्वोक किया जाता था। ये कंपीटिंग पावर्स नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस थे। मुझे जब ये पता चला तो मैं हैरान रह गया। वायु को डिस्क्राइब किया गया है एज समवन हु परवेड्स एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद है, जो सभी को जीवन देता है प्राण वायु के रूप में। और ये दोनों देवता मिलकर एक यूनिफाइड कॉस्मिक ऑर्डर बनाते थे। मैंने पाया कि लोग सोमपान तैयार करते थे स्पेसिफिकली वायु के लिए। हर देवता के लिए अलग अलग ऑफरिंग्स थी। ये तो पूरा साइंस था, एक सिस्टमैटिक अप्रोच था स्पिरिचुअलिटी का। मैं तो अभी भी इस डिस्कवरी को प्रोसेस कर रहा हूँ। और दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो सबसे सिनेमैटिक है। मैंने पाया कि पुराने समय में जब लोग यज्ञ की तैयारी करते थे तो पूरा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता था। लोग एक्साइटेड भी थे और सीरियस भी। वो देवताओं को बुलाते थे कि आओ हमारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करो, हमारे दिलों की सच्चाई को देखो। और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, वो सोम रस तैयार करते थे जो एक बहुत ही सीक्रेट सब्सटेंस था। इसे बड़ी सावधानी से एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ बनाया जाता था
और लोग बिलीव करते थे कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फैसिलिटेट करता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये तो एक होल सेरेमनी है, एक ग्रैंड प्रिपरेशन है डिवाइन एनकाउंटर की। लोग इसे बहुत सीरियसली लेते थे। ये कोई कैजुअल प्रेयर नहीं थी, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। ये डिस्कवरी मुझे अभी भी गूज़बम्प्स दे रही है। और अब सुनिए सबसे पावरफुल पार्ट। मुझे पता चला कि इंद्र और वायु दोनों को एक साथ कॉल किया जाता था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि कंप्लीट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आपको रियलिटी के मल्टीपल डायमेंशंस के साथ एंगेज करना पड़ता है। इंद्र रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ को, पावर को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की एबिलिटी को, और वायु रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ फोर्स को, उस ब्रेथ को जो सबको जीवित रखती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग कितने वाइज थे। वो जानते थे कि आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करना है, बल्कि पूरी रियलिटी को एम्ब्रेस करना है। और वो सोम पीताए बनाते थे, एक ऐसा ऑफरिंग जो देवता पीते थे। कल्पना कीजिए, गॉड्स और ह्यूमंस एक साथ शेयर करते हैं। ये तो कम्युनियन है, एक सीक्रेट शेयरिंग है। जो बाउंड्रीज सेपरेट करती हैं मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स को, वो सब डिसॉल्व हो जाती हैं। अमेजिंग इजंट इट? और अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा टच किया इस पूरी रिसर्च में। सोम रस केवल एक ड्रिंक नहीं था, ये था डिस्टिल्ड एसेंस ऑफ डिवोशन, ये था कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसे शेयर किया जाता था। इंद्र और वायु दोनों को इनवाइट किया जाता था कि आओ और इसमें पार्टिसिपेट करो। जब मुझे ये मिला तो मैं इमोशनल हो गया ऑनेस्टली। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था जो ट्रांसेंड करता था सारी बाउंड्रीज को। भक्त खुद को हम्बल होस्ट्स के रूप में देखते थे जो डिवाइन गेस्ट्स का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो गेस्ट्स ऐसे थे जो ब्लेसिंग्स लाते थे, जो किसी भी अर्थली हॉस्पिटैलिटी से बड़े थे। ये एक्सचेंज था, ये रिलेशनशिप था, ये कनेक्शन था। मैंने पहली बार समझा कि एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी कितनी पर्सनल थी, कितनी इंटीमेट थी। और अंत में दोस्तों, जो मैंने खोजा वो सबसे प्रोफाउंड है। इन सभी वर्सेस में एक डीप लॉन्गिंग है, एक रिकग्निशन है कि ह्यूमंस डिपेंड करते हैं डिवाइन ग्रेस पर। लोग एक्नॉलेज करते थे कि वो अजर्य के रेल्म में रहते हैं, उन टाइमलेस डिवाइन फोर्सेस के साथ जो एजेस से कॉस्मोस को सस्टेन कर रहे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, वो खुद को पार्टिसिपेंट्स मानते थे एक इटर्नल पैटर्न में। ऑफरिंग और रिसीविंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग एनर्जीज, ये सब कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करते थे। जब टेक्स्ट्स एंड होते हैं तो फिर से इन्वोकेशंस आते हैं, देवताओं को मैनिफेस्ट होने के लिए, ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, और इटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। मुझे जब ये मिला तो मुझे लगा कि मैंने डिस्कवर किया है असली मीनिंग ऑफ वैदिक स्पिरिचुअलिटी की। ये एक ऑनगोइंग डायलॉग है ह्यूमन एस्पिरेशन और डिवाइन रिस्पॉन्स के बीच। ये एक लिविंग ब्रीदिंग रिलेशनशिप है। और आज मैंने पहली बार आपके साथ शेयर किया है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ये नॉलेज हजारों सालों से छिपा हुआ था? अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग।